स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में डायमेंशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज एक फार्मूला लिखा हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू अल्फा अपॉन हियर इज डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। ये कोई फार्मूला है और इसमें पूछा है अल्फ़ा एंड बीटा की डायमेंशंस क्या होंगी। समझ में आ रही है आपको बात? एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है या बीटा क्या है हमें नहीं पता, और हमें ये बोला गया है कि इस फार्मूले को देखकर आप अल्फ़ा और बीटा की वीमाएँ या डायमेंशंस कैलकुलेट कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं, समझ पाते, इट मीन्स आपका डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हैं। कैसे करके देखते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी है, देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके एकदम रूट लेवल से चलिए, मतलब उसको छोटे से छोटा करते हुए चलना है हमें। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पता है, कोई भी फॉर्मूला बेटा सही कब होता है, तो आंसर है सर जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो, दोनों साइड की वीमाएँ इक्वल हो। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड की वीमा लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन, बल की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2। ये आपने पढ़ी हुई है कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिनको याद नहीं रहती है वो सोल्व कर सकते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है वो आप जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरह से आप सोल्व करके ला के बना सकते हैं ये। बट आई रिकमेंड कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको आप याद रखें। फोर्स है बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलो अब राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जब चलेंगे तो हम एक चीज़ देखो, यहाँ ऊपर अकेला अल्फा है बट नीचे डिनोमिनेटर में हर में डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब है। डेंसिटी क्या होता है बेटा, घनत्व। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है। तो मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी की डायमेंशन आपको पता है क्या? चलो अल्फा लिख दो एज इट इज़। नहीं पता, डेंसिटी की डायमेंशन पता है क्या? तो आंसर है सर हाँ पता है, क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और मास अपॉन वॉल्यूम ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो याद रखें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वही घनत्व होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए m1, वॉल्यूम के लिए क्या होता है L3, मतलब मीटर क्यूब होता था L3 और ऊपर जाएगा तो L-3 T0। ये हमारी क्या किसकी डायमेंशन है? तो आंसर है सर डेंसिटी की। तो ये हो जाएगी m1 L-3 T0, ठीक है, प्लस बीटा क्यूब। क्लियर है ये बात? तो यहाँ तक अब हमने बेटा एक रूल पढ़ा है, यहाँ से आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। क्या रूल पढ़ा है जल्दी बताओ? तो आप बोलेंगे सर हमने ये पढ़ा है कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ तब जोड़ी जा सकती हैं, तब ऐड हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो ये कंफर्म हो गया कि डेंसिटी और बीटा क्यूब दोनों ऐड तब होंगे जब दोनों की डायमेंशंस कैसी हो। तो आंसर है सर दोनों की डायमेंशन सेम हो। इट मीन्स बीटा क्यूब की जो डायमेंशन होगी, देखो बीटा क्यूब इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, जो ये है, तभी तो जुड़ेंगे आपस में, और जुड़ेंगे तो डायमेंशन क्या आएगी, वो सेम ही आएगी। तो बीटा क्यूब क्या आ जाएगा डायमेंशन, m1 L-3 एंड T0। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वैल्यू यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, तो आंसर सर कर सकते हो। और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी? तो आंसर है सर उसकी डायमेंशन भी जुड़कर यही आएगी। तो देखो राइट हैंड साइड में हम चल रहे थे अल्फा अपॉन, ये क्या आ जाएंगे दोनों जुड़कर। देखो जो ये डायमेंशन है बेटा वही ये डायमेंशन है, दोनों को ऐड कर देंगे। हमने ये पढ़ा है रूल कि डायमेंशन, सेम डायमेंशन ऐड होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मास है और उसमें मास जोड़ दो, मास जुड़कर भी क्या बनेगा, मास ही बनेगा। तो सेम डायमेंशन जुड़ गई तो भी हम क्या देख रहे हैं, वो सेम ही डायमेंशन है। ऐसा नहीं मास 2 टाइम मास, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती होगी बट फिजिकल क्वांटिटी तो मास ही रहेगी ना वो। और अगर फिजिकल क्वांटिटी वो मास ही है तो डायमेंशन भी वही रहेगी। तो सिमिलरली इसकी डायमेंशन ये है, इस क्वांटिटी की डेंसिटी की, और ये जो गिवन क्वांटिटी है इसकी भी डायमेंशन यही है। दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगी, सेम ही रहेंगी। तो क्या वैल्यू आ जाएगी,
m1l-3t0। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, बीटा का आंसर तो यहीं से आ जाएगा कि बीटा की डायमेंशन कितनी आएगी, पूछा क्या है बीटा की डायमेंशन, तो ये बीटा क्यूब की है, दोनों साइड आप 1/3 पावर ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m की पावर 1/3, यहाँ पर 1/3 पावर लेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी l-1t0। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब अल्फा की कैसे आए, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल चल रहा है, ये m1l1t-2 ये चल रहा है, इज इक्वल्स टू ये है। तब अल्फा कैसे आएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब m1l1t-2 मल्टीप्लीकेशन m1l-3t0, और ये आ जाएगा देखो m2 पावर 2, l पावर -2 एंड t की पावर -2, ये अल्फा का आंसर आ गया आपका। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत सिंपल बात है, ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको पहले एडिशन दिखाई दे तो ये समझ जाओ, जो अगर एक गिवन क्वांटिटी मिलेगी जिसका पता होगा, एक नहीं पते वाली का भी वही होगा, क्योंकि दोनों जुड़ रही हैं। अब यहाँ माइनस में होती तो भी सर, तो भी वही सेम। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन ऐसे दे देगा माइनस लगा के तो भी सेम होगा, प्लस देगा तो भी सेम होगा, क्योंकि कोई भी तो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्सट्रैक्ट तब होती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। तो ये सेम डायमेंशन कर ली और उसको जैसे वैल्यू पिट किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है ये बात? तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको नोट्स में ये कुछ क्वेश्चंस करने हैं, पहले आप वीडियो को देखें। एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करें, फिर अपन उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक है, डायमेंशन पर बेस्ड है। सपोज एक वायर है, ठीक है, एक रस्सी है, उसमें जो ऐसे बंधी होती है, आप आगे पढ़ेंगे, उसमें जो वेव बनती हैं, तरंग बनती है, उस तरंग का इसमें वेव बनती है, उसका वेलोसिटी जो है वेग, वो निर्भर करता है 2-3 चीज़ों पर। व्हाट इज वी, क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, तो वेलोसिटी ही मानते हैं इसको, वेलोसिटी ही होती है। अब ये डिपेंड किस किस पर करता है, इसने बोला वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेंशन फोर्स, ये अब आगे आप पढ़ेंगे, एक नाम है फोर्स का, फोर्स का नाम कुछ भी हो, टेंशन हो, ग्रेविटेशन हो, कुछ भी हो, बट क्वांटिटी क्या है, वो फोर्स है। तो दिस इज एफ एंड मास ऑफ यूनिट लेंथ स्मॉल m, मास ऑफ यूनिट लेंथ मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब सुनो, सिर्फ द्रव्यमान नहीं बोला है उसने, क्या बोला है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, अभी आप चेक करेंगे। तो जो दिया है, हमें बोल रहा है कि रिलेशन बनाइए, तो सीधा सा सिंपल v किस पर निर्भर करता है, उनको इधर लिख लो, F और सॉरी टेंशन फोर्स को हम कैपिटल T से लिखते हैं, डजेंट मैटर, F से भी लिख सकते थे, बट जनरली तनाव बल को T से लिखते हैं, और एक स्मॉल m। ये समझ में आया कितना निर्भर करता होगा, तो इनकी पावर क्या लगा दें, a भी लगा दें। फिर से किसी रस्सी में जो वेलोसिटी वेग v है वो निर्भर करता है तनाव बल T पर और एकांक लंबाई के द्रव्यमान, मास ऑफ यूनिट लेंथ। रस्सी 10 मीटर लंबी हो बट यूनिट लेंथ के जो मास दे रखा है वो क्या है, स्मॉल m। इनकी पावर a भी ले लेंगे, ठीक है। अब डायमेंशन पुट करनी है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आएगी बेटा, वेलोसिटी के लिए क्या होता है, m0 l1t-1 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब टेंशन फोर्स, फोर्स इज फोर्स, फोर्स के लिए सेम उसकी फोर्स की ही डायमेंशन m1 l1t-2, दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब आता है मास, मास के लिए आप क्या लिख देंगे, m1, यही तो लिखते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा हमसे, क्योंकि हमें मास नहीं दिया, मास ऑफ यूनिट लेंथ दिया है। सपोज रस्सी की लेंथ l है, अब ध्यान से समझिए, हम बिल्कुल बेसिक 5th-6th क्लास की तरह पढ़ते हैं इसको। l लेंथ की जो रस्सी है उसका मास है सपोज m, कैपिटल M, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का मतलब एकांक लंबाई का मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा बेटा, तो आंसर है m/l, हाँ या ना। l लेंथ की रस्सी का मास m, तो यूनिट लेंथ का मतलब मास अपॉन l।
समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब भी यूनिट लेंथ की कोई यूनिट बात करता है तो उसमें वो डिवाइड कर देता है। समझ में आ रहा है बात? ये चीज़ स्मॉल m हमें दी है। स्मॉल m की वैल्यू क्या है? मास अपॉन लेंथ। यस, क्या मतलब उसका? मास अपॉन लेंथ। यूनिट लेंथ का मास ये होगा बेटा, और अगर ये होगा तो इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। m1l-1। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये m टू पावर a, l टू पावर a, t टू पावर -2a, दिस विल बी m टू पावर b, l टू पावर -b। और सॉल्व कर दीजिए, m टू पावर a प्लस b, l पावर a माइनस b एंड t पावर -2a। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? m0 l1 t -1। कंपेरिजन कर लो, वट विल बी द वैल्यू? a प्लस b क्या होगा? 0, a माइनस b क्या होगा? जल्दी देखो, l की पावर 1, -2a क्या होगा? -1। तो देखो a की वैल्यू तो यहीं से मिल गई 1/2, और एक अगर a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है तो वैल्यू मिल जाएगी। a और b की वैल्यू मिल गई तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो v प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2 और स्मॉल m की पावर -1/2, यही तो आया है। यस, यही आया है। अब इसको सॉल्व कैसे कर दें? इसका मतलब क्या होता है? √t, और इसका मतलब 1 नीचे जाएगा √m, या एक साथ लिख दें √t अपॉन m। हाँ या ना? प्रोपोर्शनल हटाएंगे, समानुपात हटाएंगे तो कोई एक नियतांक k लिख सकते हैं, बट ये आपका आंसर यहीं तक माना जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आता है, थोड़ा सा उसमें घुमा देता है। मास ऑफ यूनिट लेंथ, या मास देता तो सिर्फ हम m लेते, मास ऑफ यूनिट लेंथ एकांक लंबाई का द्रव्यमान या मास दिया है तो क्या कर दिया हमने? L का डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चन आप और सॉल्व करें, नेक्स्ट टॉपिक में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को NCERT की जो बुक है, गवर्नमेंट NCERT की जो बुक आती है वो आप परचेज कर लें, उसी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेस्ट तरीके से उसी को पढ़ेंगे, फिर आपको फर्दर नीट या IIT के लिए कोई रेफरेंस बुक हम बताएंगे।